आज हम ऐसा मीठा बनाकर तैयार करेंगे जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बिना मावा पनीर के आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कटोरी हम मैदा लेंगे और उसको मिक्सिंग बोल में डालेंगे। यहाँ पर आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम चुटकी भर नमक और साथ ही में डाल देंगे हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप हेल्दी वर्जन खाना चाहते हैं इस मीठे का तो यहाँ पर आप गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 से 3 चम्मच घी की ही ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि हमें घी ही डालना है, बस ऑयल या फिर घी दोनों में से एक चीज़ को ज़रूर से डालिएगा और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हमें मोइन देना है इसमें और मोइन परफेक्ट होगा तो तभी जाके जो हमारा मीठा है बिल्कुल टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको इस तरह से होल्ड करके देखेंगे, अगर इस तरह से होल्ड हो रहा है मैदा तो समझ जाइए कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से मुट्ठी में आप बांध कर उसको ज़रूर से चेक करिएगा, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि हमारा मोइन परफेक्ट है या नहीं। तो चलिए मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बढ़िया से सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका जो डो है वो ना ही हम ज़्यादा टाइट लगाएंगे और ना ही ज़्यादा लूज, तो हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर ही तैयार करना है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए, हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो जो आपका मीठा है वो एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस मीठे को क्या बोलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। इसको आप गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने मैदा का यूज़ किया है उसकी जगह आप गेहूं के आटे का यूज़ कर लीजिए और बाकी सारी चीज़ें हमें सेम ही डालनी है। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाला है। नमक मैंने इसलिए डाला है, उससे जो है मीठे का टेस्ट जो है बैलेंस हो जाता है और बेकिंग सोडा से जो हमारा मीठा है वो थोड़ा सा फूला फूला बनेगा। तो थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। अगर डो जो है वो टाइट लगाओगे ना तो आपका जो मीठा है वो खस्ता नहीं बनेगा, तो इसलिए सेमी सॉफ्ट ही लगाइएगा। और बढ़िया से इस तरह से हमें ऊपर से ऑयल या घी ग्रीस कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर से दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो बढ़िया से इस तरह से हाथों की मदद से उसको मसल लेंगे और पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पेड़ों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हाँ, इसको आप किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया उसी तरह से आप बनाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े जो है कट कर लिए। अब एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से उसको रोल करेंगे। आप ये काम जो है चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बनाने में परेशानी हो रही है तो आप जो पेड़े हमने बनाकर तैयार करे हैं उसको चॉपिंग बोर्ड पर रोल कर लीजिए और इस तरह से नाइफ की मदद से कट भी कर सकते हैं, फिर इस तरह से हाथों की मदद से उसको तोड़ते जाइए। देखिए इस तरह से इजीली बन जाएंगे और इनको ज़रूरी नहीं है कि हमें परफेक्टली शेप देना है, बिल्कुल बॉल्स की तरह नहीं बनाना है, ज़रूरी नहीं, आप बना सकते हैं या फिर स्क्वाश शेप में भी इसको आप कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इस तरह से बढ़िया से छोटी छोटी बॉल्स की तरह तोड़ लिया है और इसी तरह से हमें एक एक करके सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत आसान सी रेसिपी हो, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से हम सबसे पहले तो बनाकर रख लेंगे। अब कढ़ाई लेंगे। ऑयल जो है हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्का गर्म होना चाहिए और उसी स्टेज पर हमें इसको डाल देना है। और आपको लग रहा है कि मैंने एक साथ ये डाल दिए हैं तो ये आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन नहीं चिपकते हैं। जैसे ही ऑयल में फ्राई होंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। और मैदा से हमने इसको बना कर तैयार किया है तो ये बिखरेंगे भी नहीं ऑयल में और ना ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करने वाले हैं। तो बस
एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसको डालो ना आप तो ऑयल बहुत कम गर्म होना चाहिए और इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। इससे हमारा जो मिठाई है वो अच्छे से अंदर और बाहर दोनों साइड से बढ़िया से पक जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि ये बॉल्स जो है वो इवनली फ्राई हो। तो इसको बीच बीच में ज़रूर चलाइएगा, छोड़ना मत, नहीं तो जो एक साइड से अच्छे से पक जाएंगी और दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई नहीं होगी। और इस तरह से चलाओगे तो इवनली ये फ्राई होंगे और हमें इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा ताकि इनका कलर भी बढ़िया आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर उनको बढ़िया से फ्राई कर लिया है, कलर भी बढ़िया आ चुका है। तो इसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है और इनको निकाल लेना है। तो एक एक करके हमें इसी तरह से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपके हैं, इसी तरह से ये अलग हो जाएंगे जैसे ही आप इनको फ्राई करोगे। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसमें डाली है चीनी। तो जितनी मैंने मैदा ली थी उतनी ही चीनी ली है और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी यूज़ करना है। मतलब चीनी और पानी की क्वांटिटी हम सेम ही रखेंगे। और अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 कटोरी जो है चीनी का यूज़ करिएगा। थोड़ी बहुत आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। मैंने फ्लेवर के लिए साथ ही में यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, आप इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। और बढ़िया से हमें इस तरह से चीनी को पिघला लेना है। बहुत से लोग जो हैं ज़्यादा चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं और आपको लग रहा है कि ज़्यादा चीनी का मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी बहुत चीनी का यूज़ जो है कम कर सकते हैं, 3/4 कटोरी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत करिएगा। और जब चीनी अच्छे से पिघल जाए ना तो इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। उसके बाद जो हमने बॉल्स फ्राई करके रखी हैं उनको डाल देंगे और जैसे ही आप डालोगे ना तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इसको हमें चलाते रहना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम टू हाई कर सकते हैं, बस इस तरह से चलाते रहिएगा। और जब अच्छे से इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाए ना चाशनी में तो उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे। हमें इन बॉल्स को चाशनी में अच्छे से कोट करना है और जब हमारी चाशनी जो है एक तार वाली बन जाएगी ना, इस तरह से पकाते पकाते बॉल्स हम पहले डाल देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बन रहा है, तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट हो। ये ठंडी होगी ना तो इस बॉल्स पे जो है चीनी अच्छे से कोट हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इस तरह से चलाते रहना है ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से कोट हो जाए। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना ये कोट होते जाएंगे और जो चीनी है वो इस तरह से इन बॉल्स के ऊपर चिपकती जाएगी। तो इस तरह से चलाते रहिए और इसको ठंडा करते रहिएगा, बस चलाते रहिएगा, नहीं तो जो चीनी है वो अच्छे से कोट नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी जो है चाशनी ठंडी हो रही है ना तो इस तरह से कोट होती जा रही है बॉल्स के ऊपर। मेरे यहाँ तो इनको शक्करपारे बोलते हैं या फिर मीठी मटरी बोल सकते हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे ही चीनी ठंडी हो जाएगी ना तो इस तरह से ये सूख जाएगी और कोट हो जाएगी अच्छे से बॉल्स के ऊपर। तो देखिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शक्करपारे। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।